गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बछबारस भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ के श्रृंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र गण, कुकुद में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसकी रक्षा न केवल प्रत्येक मानव का मात्र कर्तव्य है वरन धर्म भी है। बछबारस का व्रत तथा उसकी कहानी भारतीय महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछबारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है, उसे भिजोना कहते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं बछबारस के दिन सुनी जाने वाली पांचों कहानियां एक साथ हमारे आज के इस वीडियो में। बछबारस की पहली कहानी। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़ विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई। तब गाय माता ने उनसे कहा कि पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों से बांधा। पालने में बच्चे को लिटाया और अमृत के छींटे से जीवन दान दिया। गाय की पूजा कर गाय को वरदान दिया कि आज के दिन से जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई तो ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी वैसे सबको संतान देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार को खुश रखना। बछबारस की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसीलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें।
दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो दोनों बेटे हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। इधर सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बछवारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत्य रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछवारस माता, जैसे सास का सत्य रखा वैसे सबका रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बछवारस की तीसरी कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वह बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूला और उसके बछड़े का नाम जोला था। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काटकर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के ही समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यह सोची जा रही थी कि क्या करे और क्या न करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोते हुए उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काट कर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासे ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी।
तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछवारस का व्रत और पूजा अर्चना करती है। बिंदाई जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने दूसरा बर्तन रखा तो वह भी पूरा भर गया। ऐसे करते करते अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा तो वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में भी पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब हंसने लगे कि अम्मा के पास खुद तो खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आ गए कि देखते हैं बूढ़ी अम्मा खीर कैसे खिलाएगी। और बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म ही नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उनके आगे डाल दी। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा ली। फिर नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई भी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय श्री राधे।